देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शौर्य जी ने। तो सबसे पहले शौर्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शौर्य जी बताते हैं कि मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा शाम की ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर ही रहा था कि मेरी बहन ने मुझे बुलाते हुए कहा, चल तुझे मामा जी बुला रहे हैं। मेरा नाम शौर्य है और जिन्होंने अभी मुझे बुलाया है उनकी शादी है और हमारे पूरे परिवार के साथ सारे रिश्तेदार भी जमशेदपुर जा रहे हैं। चूंकि हम सारे एक साथ ही जा रहे हैं, इसलिए हमने ट्रेन की एक पूरी बोगी ही बुक करवा ली थी और सच कहूँ तो बड़ा मजा आ रहा था। सबके साथ सफर करना, वो भी ट्रेन में, एक अलग ही खुशी मिलती है। मैं मामा जी के पास जा ही रहा था, तब मेरी नज़र हमारे बोगी में खड़ी एक औरत पर पड़ी जो बहुत ही अजीब लग रही थी। जैसे ही मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए मामा जी से पूछा कि ये कौन है मामा जी हमारी बोगी में, कि वो औरत अचानक ही गायब हो गई। इस पर मामा जी हमारे सर पर हाथ मारते हुए बोले, अबे कौन, किसकी बात कर रहा है तू? हमने उन्हें बताया भी कि हमने अभी अभी एक औरत को देखा, मगर वो अचानक से गायब हो गई। मामा जी ने ये बोलकर हमारी बात टाल दी। अबे चल, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, अब हम नहीं आने वाले तुम्हारे झांसे में। फिर हमें भी लगा शायद हमें ही गलतफहमी हो गई होगी। खैर, हम वापस मस्ती मजाक में लग गए। रात होते ही ट्रेन ने भी पूरी रफ्तार पकड़ ली और हमारी बोगी के सभी लोग भी एक एक करके सोने लगे। अब हम 4 लोग ही जागे हुए थे, मामा जी, मैं और मेरी बहन वंशिका और नेहा दी। आखिरकार हम चारों भी थक गए और मामा जी बोले, चलो भाई अब हमको माफ़ करो यार, हम और नहीं खेल पाएंगे। फिर हमने भी सोचा कि चलो क्यों ना सो ही जाते हैं। तभी वंशिका बोली, मुझे टॉयलेट जाना है। तो मैंने भी बोला, हाँ हमें भी करना है। फिर मैं और वंशिका और नेहा दी टॉयलेट चले गए। टॉयलेट के बाद वंशिका बोली, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इस पर हमने कहा, ठीक है। ये बोलकर हम वहां से अपने बर्थ पर आ गए, साथ ही नेहा दी भी। अभी मैं बर्थ पर लेटा ही था कि नेहा दी ने मुझसे हल्की आवाज में कहा, अरे सुनो, उस औरत को हम भी देखे, बाकी हम बोले नहीं तुम्हें। ये सुनकर मैं चौंक गया और फिर मैंने उनसे पूछा भी, कब और कहाँ देखे? अभी टॉयलेट में थी। जब हम बाहर निकले ना तो दूसरे वाले टॉयलेट में बैठी हुई थी। वो गाड़ी हिलने से टॉयलेट का दरवाज़ा खुल गया था ना, तभी हमारी नज़र उस पर पड़ गई। इस पर मैं नेहा दी से बोला, अरे फिर आपने बताया क्यों नहीं उसी समय? इस पर नेहा दी बोली, अरे वो तो बेचारी बस टीटी से बचने के लिए ट्रेन में छिपती फिर रही है और कुछ नहीं। तू भी ना कुछ समझता ही नहीं है, बेमतलब का डर रहा है। फिर मुझे भी लगा कि नेहा दी सही कह रही है और हमारी बात वहीं खत्म हो गई। अब हमारी ट्रेन की चलने की आवाज भी बदल गई, क्योंकि अब ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी, जिस वजह से अब एक अलग ही शोर हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि वंशिका अभी तक वापस नहीं आई है। मैं तुरंत ही दौड़कर उसके पास पहुंचा तो पाया कि वंशिका गेट के बाहर की ओर झुककर खड़ी है। उसे उस तरह देखकर मैं बहुत ही डर गया और दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में नेहा दी भी आ गई। नेहा दी मेरे को वंशिका का हाथ पकड़कर खींचते हुए देखकर बोली, अरे ये क्या हो रहा है तुम लोग? इस पर मैं बोला, देखना दी, वंशिका कहाँ खड़ी है और मैं इससे कब से कह रहा हूँ हटने के लिए, मगर सुन ही नहीं रही है, कहीं ये गिर ना जाए। वंशिका अचानक ही काफी भारी हो गई थी। मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था। वो मुझे भी अपने साथ ट्रेन से बाहर ले जाने वाली थी। ट्रेन अभी भी उस पुल से गुजर ही रही थी
कि तभी नेहा दी चिल्लाते हुए वहां से भाग गई और उधर वंशिका मुझे धीरे धीरे अपने साथ ट्रेन के बाहर की ओर खींचे जा रही थी, मानो वो अभी चलती ट्रेन से कूद जाएगी। कि तभी नेहा दी मामा जी को बुला के ले आई और मामा जी मुझे और वंशिका को खींचकर अंदर की ओर ले आए। वंशिका अभी अपने होश में नहीं थी। उसे मामा जी ने उठाकर अपने बर्थ पर लिटा दिया। मैंने नेहा दी से पूछा भी, तू चिल्ला के क्यों भागी? तो दी ने बताया कि जब उसने वंशिका के चेहरे की ओर देखा तो वो वंशिका नहीं थी, बल्कि वो औरत जिसे उसने कुछ देर पहले टॉयलेट में बैठे देखा था। मैं ये सुनकर काफी डर गया। हम अभी भी उसी ट्रेन में ही थे और शायद हमारे साथ साथ वो औरत भी। खैर, हम जब अगली सुबह उतरे तो सबसे पहले वंशिका को एक ओझा से झड़वाया। फिर उसी ओझा ने बताया कि दरअसल जिस औरत को हम देखने का दावा कर रहे हैं, दरअसल वो औरत उसी ट्रेन में एक बार सफर कर रही थी अपने एक बच्चे के साथ। गर्मी ज्यादा होने के कारण वो अपने बच्चे को लेकर गेट पर बैठी थी और उस वक्त वो ट्रेन पुल से ही गुजर रही थी। देर रात होने के कारण वो औरत हल्की नींद में थी। तभी उसको किसी का धक्का लगा और उसकी बच्ची उसके हाथ से छूट गई और वो बच्ची नीचे गिर गई। वो औरत भी कूदने वाली थी, मगर ट्रेन में मौजूद दूसरे लोगों ने उसे बचा लिया। मगर सुबह होने से पहले ही वो औरत भी मर गई और तब से वो औरत आज भी उसी पुल पर अपनी बच्ची को लेने के लिए आती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।